हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसएल यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे स्केलर एंड वेक्टर का क्लास नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर का क्लास नंबर 3 और टोटल क्लास नंबर कौन सी है 7। इस क्लास के अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी क्लासेस की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर बताई जाती है। क्या है टेलीग्राम चैनल? NS स्पेस सर। तो ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। और जो भी कुछ छूट गया हो पेज सेक्शन में अपडेट है, पेज सेक्शन में जाकर फिर इसकी पूरी क्लास जो शक्ति बैच चल रहा है, हमारा क्या शक्ति बैच चल रहा है, उसकी पूरी PDF मीन्स जो लेक्चर है पूरे अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत। और ये जो क्लास चल रही है NDA एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं के लिए। आज हम पढ़ेंगे अदिश सदिश एवं अदिश राशियों का क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे और टोटल क्लास नंबर 7। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा NS स्पेस सर, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। तो आज हम पढ़ेंगे अदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? अदिश गुणनफल। क्लियर? अदिश गुणनफल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? अदिश गुणनफल मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? जैसे अदिश गुणनफल क्या है? अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है? डॉट। क्या होता है? डॉट, जिसे पॉइंट से डिनोट करते हैं, डॉट। क्लियर? तो जैसे क्या लिखा है? अदिश गुणनफल लिखा है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होगा? AB cos थीटा। क्लियर? A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। AB का मीन्स AB का परिमाण। क्लियर? ये होता है अदिश गुणनफल का सूत्र। नोट कर लीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो और इस क्लास की पूरी स्लाइड टू स्लाइड आप नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको पेपर के टाइम रिवाइज करने में आसानी हो। और हम भी रिवाइज कराएंगे, इसकी टेंशन मत लो। तो A डॉट B मीन्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होगा? AB cos थीटा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर? तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। तो नोट कर लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अदिश गुणनफल का मीन्स क्या? क्रम विनिमय नियम। इसमें पहला पॉइंट आता है क्या? क्रम विनिमय नियम, जिसे कहते हैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, ये लॉ। क्लियर? क्या? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का क्या होता है? इससे क्या मतलब होता है? A वेक्टर है डॉट B वेक्टर है बराबर B डॉट A वेक्टर बराबर हो, ये क्या होता है? क्रम विनिमय नियम होता है। जिससे लिखा है तुम्हारा क्या? A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर बराबर है तो ये क्या होगा? क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। कौन सा? अदिश गुणनफल। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर का सूत्र क्या होता है? हमने बताया है क्या? AB cos थीटा। इतना क्लियर? अब जैसे लिखा B वेक्टर डॉट A वेक्टर मीन्स B वेक्टर डॉट A वेक्टर का सूत्र क्या होगा? BA cos। अब उल्टा है मीन, जैसे मान लीजिए ये है थीटा, A वेक्टर ये मान लिया हमने, B वेक्टर इसे मान लिया। क्लियर? ये इतना कैसा पहले था? थीटा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर हमने थीटा मान लिया, लेकिन जो इतना पार्ट बचा ये क्या होगा? इससे पूरा 60 होता 360, उसमें से हमने थीटा हटा दिया, क्या हो गया? इतना एंगल बचा कि नहीं बचा? तो ये क्या होगा? 360 माइनस थीटा। इतना क्लियर? तो AB cos थीटा बराबर BA cos 60 360 माइनस थीटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो AB बराबर क्या होगा? AB cos थीटा। क्लियर? अब BA बराबर cos 360 माइनस थीटा। अगर 360 एंगल दिया है तो एंगल का नाम चेंज नहीं होगा और वही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? BA cos थीटा। क्लियर? अब BA हो या AB हो तो डॉट में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है? AB cos थीटा बराबर BA cos थीटा, वही लिखा है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मीन्स AB cos थीटा बराबर AB sin
कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा आया या नहीं आया, आया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अदिश जो गुणनफल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या अदिश गुणनफल जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसका, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये भी क्वेश्चन में बन सकता है कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम पालन करता है नहीं, एनडीए से पेपर में। तो क्या अदिश, नोट कर लीजिएगा, अदिश गुणनफल, अदिश पॉइंट क्लियर, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर, ओके। तो नोट कर लीजिए पूरी स्लाइड टू स्लाइड, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो नोट करते हुए चलना। क्लियर, आई होप नोट हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्लियर, इतना समझ में आया? जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर। मीन्स स्केलर वेक्टर मीन्स क्या, स्केलर मीन्स अदिश, अदिश गुणनफल, क्या अदिश गुणनफल मीन्स अदिश गुणनफल का सेम वेक्टर के साथ, सेम मीन्स समान सदिश से गुणा, समान सदिश से गुणा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केलर, स्केलर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, ऑफ सेम वेक्टर। क्लियर, अदिश गुणनफल समान सदिश से गुणा मान लीजिए। क्लियर, तो क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर पढ़ेंगे। क्लियर, जैसे लिखा है ए वेक्टर, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, हमने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, अदिश गुणनफल है। क्लियर, ए वेक्टर डॉट वेक्टर, लेकिन सेम बताया है अदिश गुणनफल करना, लेकिन किसके, समान सदिश के साथ। तो ए वेक्टर बराबर हमने मान लिया बी वेक्टर है या नहीं। अगर जब ए वेक्टर अगर बी वेक्टर बराबर है तो थीटा कितना होगा, एंगल कितना होगा, 0। आई होप इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर, अगर सेम सदिश बोल दिया मीन्स ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ये दिया कंडीशन ए वेक्टर थीटा में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो हमने ए वेक्टर के स्थान पर क्या रख दिया, बी वेक्टर के स्थान पर क्या रख दिया, ए वेक्टर, ए वेक्टर। क्लियर, इतना क्लियर। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos थीटा, पहले उसको लिख लिया। क्लियर, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका सूत्र क्या होगा, cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos थीटा। क्लियर, तो ए वेक्टर हमने ए वेक्टर लिखा, डॉट है, बी वेक्टर के स्थान पर हमने लिखा ए वेक्टर। क्लियर, cos है cos लिखा, और थीटा के स्थान पर कितना लिखा, 0 डिग्री। क्लियर, 0 डिग्री। अब cos थीटा में 0 किसका मान होता है, 0 डिग्री क्या मान होता है, 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू 1, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का गुणा कितना आएगा, ए स्क्वायर। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? क्लियर, और यहाँ पर वेक्टर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर मॉड ही आता है, हमने मॉड लगाया था। क्लियर, सॉरी, वेक्टर पढ़ते पढ़ते वेक्टर लगा दिया। तो क्या ए स्क्वायर आएगा। क्लियर, ए वेक्टर डॉट वेक्टर में निकालना था तो ए डॉट बी वेक्टर cos थीटा सूत्र होता है। तो ए बी के स्थान पर ए मॉड ऑफ बी मीन्स मॉड ऑफ ए आ गया, cos थीटा के स्थान पर 0, तो ए और ए का ए आ गया, और cos थीटा 0 की वैल्यू 1, तो ए का गुणा ए से ए स्क्वायर आ गया। तो मीन्स अदिश गुणनफल समान से करेंगे तो उसका वही आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो परेशानी हो तो बता दीजिएगा। अब पढ़ेंगे लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, लंबवत, क्या पढ़ेंगे, लंबवत
एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। क्लियर। अब पहले लंबवत एकांक सदिश क्या होते हैं वो समझ लेंगे। हमने कल बताया था कल की क्लास में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कितना क्लियर हुआ या नहीं, आपको पता होगा। क्लियर नहीं पता तो सीख लीजिए। अब पूछेंगे एक्स एक्सिस में लंबवत एकांक सदिश क्या होगा, हमने बताया था आई कैप होगा। वाई एक्सिस में लंबवत एकांक सदिश जे होता था, और जेड एक्सिस में लंबवत एकांक सदिश वाई होता है। आई जे के कैप, सॉरी क्या होता है, के कैप। क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, इतना क्लियर। तो जैसे हमने लंबवत एकांक सदिश, जैसे ए डॉट है आई डॉट जे करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। क्लियर। आई डॉट के करेंगे मीन्स आई जे है, उसके बाद जे के करेंगे, क्या जे के, पहले जे के रखेंगे, जे डॉट के करेंगे तो क्या आएगा 0, और के डॉट आई करेंगे तो भी 0 आएगा। इतना क्लियर। अगर इसी का सेम के साथ करेंगे, क्लियर, देखो सेम के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर ना। तो उसी तरह हमने अगर आई डॉट आई करा, क्या आई डॉट आई, और जे डॉट जे और के डॉट के, तो इन सब की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आई होप क्लियर। तो इसे एक बॉक्स में नोट कर लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसको जानना, लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, और आई का डॉट 1, जे का डॉट 1, के का डॉट 1। आई होप क्लियर। यहाँ तक नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NSS पे सर को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपना अगला एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिखा है सदिश, क्या सदिश ए वेक्टर बराबर, लिखा क्या सदिश ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे कैप। क्या है, सदिश ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ, द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। क्लियर। तो क्या है क्वेश्चन, सदिश ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल कितना होगा। क्लियर। इतना क्लियर। तो जैसे हमने लिखा पहले ए वेक्टर बराबर कितना दिया गया है आई प्लस जे कैप। क्लियर। अब द्वारा एक्स अक्ष के साथ, हमने बताया था एक्स अक्ष के साथ लंबवत इकाई सदिश क्या होता है आई कैप। तो एक्स अक्ष के साथ मीन्स बी वेक्टर क्या दिया गया है आई कैप। क्लियर। अब जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में एंगल बताना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अदिश गुणनफल का। किसका प्रयोग करेंगे, अदिश गुणनफल का। इसका सूत्र क्या होता है, हमने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या होता है सूत्र। तो इसी के अनुसार रखेंगे। तो ए वेक्टर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए क्या होता है, मीन्स इसका पहले गुणा करेंगे ना, तो मॉड ऑफ क्या बी नहीं। अब यहां से हमने निकाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हमें एंगल निकालना है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब कॉस थीटा यहाँ पर लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या है
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो आई के साथ जे का किसी और के साथ करेंगे तो 0, जे का नहीं तो नहीं करेंगे, तो आई का आई के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1। अब मॉड ऑफ ए अपन मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ इसका मॉड निकालेंगे, अगर हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर का मॉड तो कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर गुणांक क्या हो गया, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जे का स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना आ गया √2। यानी इसका क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का क्या होगा, आई का स्क्वायर गुणांक 1, तो √1 का स्क्वायर बराबर 1। कोई दिक्कत समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। तो 1/√2 इंटू 1, तो कितना आ गया 1/√2। क्लियर। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 1/√2, तो cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री। क्लियर, क्योंकि 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है, तो cos से cos खत्म, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर, ओके, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक और नोट कर लीजिएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अदिश गुणनफल, हम क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, गुणनफल। सदिश को क्या कहेंगे, वेक्टर। क्लियर, वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाते हुए चलना। मेरी एक बात तो मान सकते हो ना आप कि नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। क्लियर, और टेलीग्राम चैनल एनएस सर को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारी भी क्लासेस की अपडेट मिस ना हो। क्लियर, क्या होता है सदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। कितना हुआ या नहीं, ये हमारा सूत्र हो जाता है। क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। अब जैसे ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए होता है, तो जैसे ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी, और एक होता है बी क्रॉस ए वेक्टर। क्या होता है, बी क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जैसे एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, बाहर की ओर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, बाहर की ओर। ये क्या है, डायरेक्शन। और बी वेक्टर का क्या, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड। क्लियर, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, आउटवर्ड, इसे कहते हैं इनवर्ड। ये क्या है, डायरेक्शन। क्या बताती है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से एक बात याद आई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, लेकिन इसमें क्या होता है, एन कैप लगा होता है। ये एन कैप जिसके साथ लग गया उसकी तो दुनिया बदल जाती है। इसका मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। एन कैप जिस पर लग गया, जिसके साथ लग गया, उसकी वो डायरेक्शन बताता है, मीन्स दिशा बताता है। क्लियर, आई होप। तो क्या बताता है, दिशा बताता है। जैसे ए क्रॉस बी, हमने मान लिया ये एक है, ये बी है। क्लियर, ऐसे मान लिया क्या है, ये मान लिया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसकी बाहर की ओर कैसे, ये है, ये ए है, हमने माना ये ए बी, तो ए से बी की ओर जाएंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो अंगूठा किस तरह, बाहर की ओर, अंगूठा किस तरह, बाहर की ओर। तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी करेंगे तो अंगूठा किस तरह, बाहर की ओर, तो मीन्स बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। अगर बी क्रॉस ए करेंगे, ये ए था, ये बी था, ये बी, ऐसे
ये उल्टा है, ये बी ना, तो हमने ऐसे करेंगे, ये बी था ना, ये ए ये बी, तो बी ऐसे करेंगे, मीन्स उल्टा जस्ट अपोजिट। जैसे ये देखो ए बी, तो ये बी था, हमने ऐसे किया, कैसे किया, ऐसे किया, तो ये अंदर की ओर, मीन्स अंदर की ओर, कैसे अंदर की ओर, बी क्रॉस ए, ये इसलिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर मीन्स, अंदर की ओर मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन होती है। तो एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। तो एन कैप क्या बताता है, लिख लो, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। इसीलिए बोलता हूं अगर एन कैप इसके साथ लग गया वो क्या बता देगा, डायरेक्शन मीन्स उसकी जन्म कुंडली अलग हो जाएगा। क्लियर। तो ए क्रॉस बी बाहर की ओर, बी क्रॉस ए अंदर की ओर, तो ए क्रॉस बी हमने बताया था ना, ए क्रॉस बी बाहर, एक बी क्रॉस ए अंदर की ओर। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, पहले बताओ, हुआ या नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम। क्या पढ़ेंगे, क्रम विनिमय नियम। क्या पढ़ेंगे, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस जो ए वेक्टर होता है वो बराबर नहीं होता है। क्लियर, ये बराबर नहीं होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर डज नॉट, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बाहर की ओर और बी क्रॉस ए वेक्टर की दिशा अंदर की ओर, तो डायरेक्ट एंटी पैरेलल। क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल। इसमें एंगल कितना बनता है, 120 मीन्स 180 डिग्री। कितना बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है। इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो इसमें एंगल 180 डिग्री बनता है और ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। हाँ, जैसे ए क्रॉस बी बाहर, एक बी क्रॉस ए अंदर, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन यह नहीं करता है। अब पढ़ेंगे एकांक मीन्स लंबवत एकांक सदिश का सदिश वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, लंबवत एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश का सदिश गुणनफल। क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणनफल। आई होप क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। क्या पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब जैसे क्या करेंगे, अब ए लंबवत एकांक सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है, अगर हमने किया आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई कैप के कैप, जे कैप जे कैप, के कैप के कैप, आई कैप आई कैप। अगर आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस के करेंगे, तो इनकी वैल्यू कितना आएगी, 0। इतना क्लियर, किसमें, अपने सदिश गुणनफल में। क्लियर। अब जैसे अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, के, और जे क्रॉस के करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जे के आई, जे के आई। क्लियर। अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो, के क्रॉस आई करेंगे तो जे। इतना क्लियर। मीन्स आई कैप का जे कैप से क्रॉस करेंगे तो के कैप, जे क्रॉस का के कैप से करेंगे तो आई कैप आएगा, के क्रॉस का आई कैप से करेंगे तो जे क्रॉस आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइएगा। क्लियर। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और जल्दी से एक क्वेश्चन किए ले रहे हैं। ओके, जैसे लिखा है, क्या क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी। क्या है, ए क्रॉस बी मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। क्या, एंगल निकालो। एंगल कितना होगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसका ए बी कॉस थीटा। क्लियर। तो ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा है ये कॉस थीटा है, तो क्या बचा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा उधर कॉस थीटा अपान में आएगा तो कॉस थीटा, इधर कितना बचाएगा 1। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 45। क्लियर।
तो थीटा बराबर 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया है। ये क्वेश्चन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में आ चुका है कई बार, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ट्रिपल स्टार। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कोई हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्केलर एंड वेक्टर को और इस शक्ति बैच का पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस आप लोग शेयर कर दीजिए और थम्स अप दे दीजिए। क्लियर?